नमस्कार। तो 8वें वेतन आयोग का गठन हो ही गया है और ये देश के लाखों सरकारी पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। चलिए जरा समझते हैं कि ये उनकी आर्थिक स्थिति के लिए आखिर क्या मायने रखता है। और ये बात सीधे तौर पर जुड़ी है उन लगभग 69 लाख केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों से, जिनकी मासिक आय में बहुत जल्द बदलाव होने वाला है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कि ये आयोग है क्या और इसका काम क्या है। फिर हम ये समझेंगे कि पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, ये पैसा हाथ में कब तक आएगा और पेंशनर्स के लिए खास मुद्दे क्या हैं। और हाँ, आखिर में हम उन बड़ी अनिश्चितताओं पर भी बात करेंगे जिन पर सबकी नज़र है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आयोग असल में है क्या और इसे क्या काम सौंपा गया है। तो देखिए, सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस आयोग को बना दिया है, जिसके अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई हैं। आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 2027 के मध्य तक का समय दिया गया है, जिसमें वेतन, भत्ते और सबसे जरूरी पेंशन शामिल हैं। लेकिन ये सिर्फ एक रूटीन काम नहीं है। आयोग को एक बहुत ही मुश्किल संतुलन बनाना है। एक तरफ हैं कर्मचारियों की उम्मीदें और दूसरी तरफ देश की आर्थिक सेहत। और इस बार एक नया निर्देश भी दिया गया है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, और वो है पुरानी पेंशन योजनाओं की लागत। चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो सबके मन में है। पेंशन असल में बढ़ सकती है तो कितनी, और इसकी गणना कैसे होती है। इस पूरी बढ़ोतरी को समझने की जो चाबी है वो एक शब्द में है, फिटमेंट फैक्टर। आप इसे एक तरह का मास्टर मल्टीप्लायर समझ सकते हैं, जिससे मौजूदा बेसिक पेंशन को गुणा किया जाएगा। अब अनुमान ये बताते हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर 1.83 से लेके 2.46 के बीच कहीं हो सकता है, और यही नंबर तय करेगा कि असल बढ़ोतरी छोटी होंगी या बड़ी। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की बेसिक पेंशन 35,400 रुपये है, तो अगर ऊंचे वाले अनुमान को देखें तो ये बढ़कर लगभग 87,000 रुपये तक हो सकती है। ये वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो ध्यान में रखनी है। अभी जो महंगाई भत्ता यानी डीए मिलता है वो नई बेसिक पेंशन में ही जोड़ दिया जाएगा, और फिर डीए 0 से दोबारा शुरू होगा। तो हाथ में आने वाली कुल बढ़ोतरी शायद उतनी न लगे जितनी दिख रही है। तो हमें ये तो पता चल गया कि बढ़ोतरी कैसे होगी, लेकिन अगला बड़ा सवाल है कि ये पैसा हाथ में कब आएगा। अगर हम इतिहास देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। सिफारिशें लागू होने की तारीख और असल में पैसा मिलने की तारीख में हमेशा कुछ महीनों या सालों का अंतर रहा है, और पूरी उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में भी हमें ऐसी ही देरी देखने को मिलेगी। इस देरी की वजह से एक बहुत ही जरूरी चीज सामने आती है, जिसे कहते हैं एरियर्स या बकाया। ये वो एकमुश्त रकम है जो सरकार उस देरी वाले समय के लिए देती है जब पेंशन पुरानी दर पे ही मिलती रही। तो मतलब एक बड़ी रकम एक साथ मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन इसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। एक तो ये कि इस एरियर पर टैक्स लगेगा, और हो सकता है कि कई लोग सीधे 30% टैक्स स्लैब में आ जाएं। और दूसरा, आमतौर पर एचआरए जैसे कुछ भत्ते एरियर में शामिल नहीं किए जाते। चलिए अब सिर्फ बेसिक पेंशन की बढ़ोतरी से आगे बढ़कर कुछ ऐसे खास मुद्दों पर बात करते हैं जो पेंशन भोगी समुदाय के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इनमें से एक बड़ा मुद्दा है कम्यूटेड पेंशन का। ये वो व्यवस्था है जिसमें कोई भी रिटायरमेंट के वक्त अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा एक मुश्त रकम के तौर पर ले सकता है, लेकिन इसके बदले में कुछ सालों तक उसकी हर महीने की पेंशन थोड़ी कट कर आती है। अभी का नियम यह है कि कटी हुई पेंशन को वापस पूरी होने में 15 साल लग जाते हैं, लेकिन पेंशन भोगी संघों की एक बहुत पुरानी और जोरदार मांग है कि इस अवधि को घटाकर 12 साल किया जाए। और इस मांग के पीछे का तर्क भी काफी सीधा है। उनका कहना है कि आजकल स्वास्थ्य का खर्च इतना बढ़ गया है और सरकार जो एकमुश्त रकम देती है वो ब्याज समेत 15 साल से काफी पहले ही वसूल कर लेती है। दिलचस्प बात यह है कि 5वें वेतन आयोग ने भी दशकों पहले यही सिफारिश की थी। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी अनिश्चितता की, जिसकी वजह से आयोग की फाइनल रिपोर्ट को लेकर सबसे ज्यादा चिंता और अटकलें लगाई जा रही हैं। देखिए, इस बार आयोग के काम करने के नियमों में एक नई लाइन जोड़ी गई है जो पहले कभी नहीं थी, और कर्मचारी संघों को लगता है कि ये लाइन आने वाले समय के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। ये लाइन सीधे सीधे पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के अनफंडेड लागत की बात करती है। ओपीएस वो स्कीम है जिसमें एक तय गारंटी वाली पेंशन मिलती है, जबकि नई यानी एनपीएस
पूरी तरह से बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। इस नई लाइन के साथ साथ सरकारी दस्तावेज में पेंशन के लिए संशोधन की जगह समीक्षा शब्द के इस्तेमाल ने चिंता और बढ़ा दी। हालांकि बाद में वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि पेंशन में संशोधन करना अभी भी आयोग के मुख्य कामों में से एक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पेंशन में बढ़ोतरी तो होगी, ये लगभग तय है, लेकिन आयोग को यह भी साफ साफ निर्देश दिया गया है कि वो कोई भी सिफारिश देने से पहले पुरानी पेंशन योजनाओं के लंबे समय के वित्तीय बोझ को जरूर ध्यान में रखे, और ये बात आखिरी फैसले पर असर डाल सकती है। तो हम एक आखिरी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। आयोग की अंतिम रिपोर्ट में किसका पलड़ा भारी होगा, पेंशन भोगियों का कल्याण या देश की आर्थिक स्थिति? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब लाखों लोगों के भविष्य को तय करेगा, और इसका जवाब हमें 2027 में ही मिलेगा।